चलिए बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के निवासियों को पानी के बिलों में बड़ी राहत देने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जी हां, दिल्ली जल बोर्ड DJB बिल माफी योजना के तहत पानी के बढ़े हुए बिलों और लेट पेमेंट सरचार्ज यानी कि LPSC से परेशान 29 लाख परिवारों के लिए 100% सरचार्ज माफी योजना की घोषणा की गई। योजना के अनुसार उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा, जिससे उन्हें 5% मासिक ब्याज के बोझ से बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही इस योजना का लाभ दिलाने के लिए दिल्ली में विशेष शिविरों की शुरुआत भी की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। आप सबको ध्यान है कि जब से सरकार बनी है, लगातार दिल्ली की जनता को पानी और सीवर की बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो सिस्टम हमें मिला था पिछली सरकार के द्वारा, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। ना दिल्ली में पानी की लाइनें, ना सीवर की लाइनें, ना मेंटेनेंस, यहां तक कि बिलिंग का भी पूरा डिजिटल सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट था। उसमें कहीं कोई लोगों को बिल भी नहीं जा पा रहे थे सही तरीके से। किसी का कितना बिल आ रहा था, एनॉर्मसली लोगों के बड़े हुए बिल पहुंच रहे थे, तो सब एस्टिमेटेड उस पर चल रहा था काम। एक्चुअल बिलिंग कितनी थी, किसके पास क्या जा रहा था, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं था। और इन्हीं सब परेशानियों से दिल्ली की जनता जूझ रही थी। जो आपने हमारे जल मंत्री प्रवेश जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जेस थे वो भी इतने बड़े थे कि लोग उसको ना जमा कराना पड़े, उसके लिए अलग अलग रास्ते खोजते थे और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां चलती रहती थी, कोई उसको देखने वाला नहीं था। नीचे के लेवल पे उसको लेकर के करप्शन भी रहता ही होगा। लोग अपने जुगाड़ बनाने में अधिकारियों के साथ में मिल करके सिस्टम को खराब करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे, क्योंकि चीजें तर्कसंगत। हमने पूरी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का बड़ा फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो हैं केवल जल आवश्यकता के आधार पे लगाए जाएंगे, यानी कि जितना पानी का रिक्वायरमेंट उनका है उसी के ऊपर चार्ज लगेंगे। इससे पहले पूरे प्रीमिसेस के हिसाब से लगाए जाते थे। तो पहली बात कि जहां जितनी आवश्यकता होगी पानी की, उसी के हिसाब से चार्जेस होंगे। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस केवल नए निर्माण पे या अतिरिक्त निर्माण पे ही लगाए जाएंगे। आप किसी संपत्ति का पुनर्निर्माण अगर कर रहे हैं तो और आपकी जल आवश्यकता नहीं बढ़ी है, आवश्यकता यदि आपकी पुरानी है, तो शुल्क बढ़ेगा नहीं और दोबारा नहीं लगाया जाएगा, आपका वही पुराना चलेगा। नॉन FAR और खुला एरिया जो है, अनकवर्ड जो एरिया है क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितनी जल आवश्यकता और है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली में जो E एंड F श्रेणी की कॉलोनियां है, उसमें 50% की छूट दिल्ली सरकार दे रही है IFC चार्जेस में, और G और H श्रेणी की कॉलोनियों में 70% की छूट I एंड FC चार्जेस में देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो केवल उन्हीं संपत्तियों पे लागू होगा जो 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल पे बनी है, 200 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बनी है। भूखंड के आधार की पुष्टि जो है कन्वेंस डीड से, सेल डीड से, रजिस्टर्ड GPA से या एग्रीमेंट टू सेल के दस्तावेजों के आधार पे की जाएगी। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अनऑथराइज कॉलोनियों में पंजीकृत वास्तुकार द्वारा अनुमोदित नक्शों को मान्यता दी जाएगी, ताकि वहां रहने वाले लोगों को सरल और व्यवहारिक प्रक्रिया का ये पूरा लाभ उनको मिल सके। आवासीय श्रेणी में यदि 200 वर्ग मीटर के बड़े भूखंड पे
50 वर्ग मीटर या उससे छोटी आवासीय इकाई निर्मित है, यानी बाकी का एरिया खाली है, तो जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो शुल्क है उसमें अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। जो संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 12A(b) के अंतर्गत पंजीकृत हैं या धार्मिक स्थल हैं, उन्हें भी सीवर और जल इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। संस्थागत एवं व्यवसायिक संपत्तियों जिनके पास जीरो सीवरेज डिस्चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, उन्हें लागू सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर 50% की छूट उन्हें भी दी जाएगी। इसके लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एसटीपी का केंद्रीय एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रक मानकों के अनुरूप स्थापित एवं संचालित होना आवश्यक है। यदि यह संयंत्र बंद है या निष्क्रिय पाया जाता है तो उसकी छूट हटा करके प्रतिदिन 0.05% दंड उस पर लगाया जाएगा, जिसके ऊपर वो पहले रिबेट उसको दी जा रही थी। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि 300 FAR वाली प्रेमिसेस अगर वो 4 मंजिला भवन है, प्लॉट का आकार अगर उसको 200 वर्ग मीटर से अधिक है, तो ए और बी कैटेगरी यदि हम गिने, जिसके ऊपर पहले IFC चार्ज 13,18,412 रुपए होता था, आज प्रेजेंट में जब हमारी ये योजना हो जाएगी तो उसे 13,18,1412 रुपए की जगह मात्र 5,40,000 रुपए देने पड़ेंगे ए एंड बी कैटेगरी को। तो ये फर्क है। और अगर ई एंड एफ कैटेगरी है, उसको जो है अब केवल 2,70,000, यानी उसको 50% रिबेट मिल गई, तो केवल 2,70,000 रुपए देने पड़ेंगे। और यही जो जी और एच की कैटेगरी है तो उसे मात्र 1,62,000 रुपए, जो कि 70% छूट के साथ में है, 1,62,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये फर्क है। और इसी तरीके से मान लीजिए इंडस्ट्री है कोई 1,000 स्क्वायर वर्ग मीटर की, तो उसको यदि 150 उसका FAR है, 4 मंजिला वो बनी हुई है, तो ए एंड बी कैटेगरी की उस बिल्डिंग पे अभी वर्तमान चार्जेस के हिसाब से अगर हम बोले तो 57,67,871 ये चार्ज लगते थे। तो लगभग 57,67,000 चार्जेस लगने वाली प्रेमिसेस को अब मात्र 8,91,000 रुपए देने पड़ेंगे। इतना फर्क है। तो ये ई एंड एफ कैटेगरी का अगर वही सेम 1,000 स्क्वायर मीटर की 150 FAR 4 स्टोरी बिल्डिंग अगर है, तो उसे ई एंड एफ कैटेगरी वाले को लगभग 16.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अब इस योजना के तहत उसे देने पड़ेंगे केवल 4.5 लाख, केवल 4.5 लाख रुपए उसे देने पड़ेंगे। और जी एंड एच कैटेगरी को मात्र 2,67,300 रुपए देने